हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यंग के द्विजीरी प्रयोग में जीरियों के बीच पृथक्करण डी 2 मिलीमीटर है तथा पर्दे से जीरी से पर्दे की दूरी डी को 100 सेंटीमीटर रखते हुए तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर 5896 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश का उपयोग किया गया है। यह पाया गया कि फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई 0.20 डिग्री है। तब उन्हीं लैम्डा और डी के लिए फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई बढ़ाकर 0.21 डिग्री करने के लिए जीरियों के बीच पृथक्करण को करना होगा। 2.1 मिलीमीटर, 1.9 मिलीमीटर, 1.8 मिलीमीटर, 1.7 मिलीमीटर। हमें बताना है कि जब कोणीय चौड़ाई बढ़ा दी जाएगी तो उसके लिए हमें दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी कितनी करनी होगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब दो समान आवृत्ति की तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो किन्हीं स्थानों पर उनकी तीव्रताएं अधिकतम प्राप्त होती है तथा किन्हीं स्थानों पर तीव्रताएं न्यूनतम प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम यंग द्विस्लिट प्रयोग के लिए डी दूरी पर स्थित दो स्लिटों के लिए तथा पर्दे से दूरी कैपिटल डी के लिए जिस पर लैम्डा आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है के लिए व्यतिकरण प्रतिरोध। इस प्रकार से व्यतिकरण प्रतिरोध प्राप्त होता है जो कि समान चौड़ाई की दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के रूप में होता है। इस प्रकार से ये बीटा तथा उसके लिए कोणीय चौड़ाई थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं कि दो क्रमागत चमकीली या काली फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। चूंकि हम देख सकते हैं कि दो अदीप्त या निम्निष्ठों के बीच की दूरी बीटा है। यंग के यंग के द्विस्लिट प्रयोग में सभी सभी दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती है तथा प्रत्येक फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा डी बटे डी होती है तथा प्रत्येक फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर लैम्डा बटे डी या बीटा बटे डी से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि पहले जीरियों के मध्य दूरी T1 बराबर 2 मिलीमीटर है। पर्दे से दूरी D बराबर 100 सेंटीमीटर है तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5896 एंगस्ट्रॉम है तथा पहले की स्थिति में फ्रिंजों की
कोणीय चौड़ाई θ1 बराबर 0.20 डिग्री तथा बाद में बढ़ाकर फ्रिंजों की चौड़ाई कोणीय चौड़ाई θ2 बराबर 0.21 डिग्री कर दी गई। तो हमें बताना है कि बाद में झिर्रियों के मध्य की दूरी क्या है। तो मुख्य उदाहरण से हम लिख सकते हैं कि कोणीय चौड़ाई थीटा बराबर लैम्डा बटे डी से हम लिख सकते हैं θ1 बटे θ2 बराबर d2 बटे d1, जहाँ d2 कोणीय चौड़ाई बढ़ाने के लिए झिर्रियों के मध्य की दूरी है, जो कि हमें ज्ञात करना है। तो d2 बराबर हो जाएगा θ1 बटे θ2 d1, जो कि हो जाएगा 0.20 डिग्री बटे 0.21 डिग्री गुणा 2 मिलीमीटर, जो कि हो जाएगा d2 बराबर 1.9 मिलीमीटर। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 1.9 मिलीमीटर सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।